हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2025 के विषय में। जी हाँ साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है और इसको कोर्ट केस को लेकर क्या क्या अपडेट है और कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होने वाला है और रिजल्ट आखिर तक कब तक जारी किया जाएगा और रिजल्ट डिले होने के पीछे का क्या कारण है और रिजल्ट को लेकर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सैनी और बोर्ड के अध्यक्ष का क्या बड़ा बयान आया है मंत्रिमंडल बैठक में, और जितनी भी भर्ती परीक्षा है उनका रिजल्ट चुनाव से पहले आएगा या नहीं, और जो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा में जो 25% नंबर के वेटेज को लेकर जो मामला कोर्ट में गया था उसको लेकर क्या क्या अपडेट है वो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ आज की वीडियो में। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कोर्ट केस के अपडेट के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा में 25% नंबर के वेटेज को लेकर मामला कोर्ट में जा पहुंचा था। यह मामला फ्रेशर और एक्सपीरियंस बच्चों के बीच में विवाद था 25% नंबर के वेटेज को लेकर। यह विवाद क्या था वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका 400 नंबर का हुआ था। जी हाँ साथियों, और उसमें से 25% नंबर का वेटेज यानी कि 400 का 25% यदि हम निकालते हैं तो 133 मार्क्स फ्री दिए जा रहे थे एक्सपीरियंस वाले बच्चों को उनके कार्य अनुभव के आधार पर, जिसके कारण एक भी फ्रेशर बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2025 में। जी हाँ साथियों, जिसके कारण सभी फ्रेशर बच्चों ने अपने गुरुजनों के साथ मिलकर इसका जोरों से विरोध किया और ये मामला कोर्ट में जा पहुंचा। अब ये मामला कोर्ट में जा पहुंचा तो कोर्ट ने इस पर क्या सुनवाई की है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 1024 पोस्टों के लिए बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा इस भर्ती परीक्षा में कितने कैंडिडेटों के बीच में कंपटीशन रहा और इसमें कितने आवेदन आए थे। यदि आपको शुरू से बेसिक जानकारी का पता होता है तो आपको पूरा डिटेल समझ आती है, इसलिए मैं आप सभी को पहले ही आपको शुरू से इसके कंपटीशन के बारे में बात कर लेते हैं और इसके रिजल्ट के बारे में और इसकी कट ऑफ के बारे में। फिर हम आपको बताएंगे कि पटना हाई कोर्ट ने क्या इस पर बयान लिया है फाइनल, और 25% नंबर का वेटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको लेकर भी आज हम बात करने वाले हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 17, 18, 19 जुलाई को 1024 पोस्टों के लिए, इसमें सिविल की जो 984 पोस्टें थी, और यदि हम बात करें इसके टोटल आवेदन की तो इस भर्ती परीक्षा में जो टोटल आवेदन थे वो थे 38,741, और जिसके 70% कैंडिडेटों ने इसके एग्ज़ाम दिया था, यानी 38,741 के यदि हम 70% निकालते हैं तो 27,118 कैंडिडेट इसमें एग्ज़ाम देने गए थे। अब बात कर लेते हैं इसके कंपटीशन की। कंपटीशन कितने कैंडिडेटों के बीच में था, तो इसमें जो कंपटीशन था 27,118 कैंडिडेटों जो प्रेजेंटेशन वाले अभ्यर्थी थे उनमें यदि हम टोटल पोस्ट यानी कि 1024 का भाग देते हैं तो इसका कंपटीशन निकल कर सामने आ जाता है, यानी कि 26% इसका कंपटीशन था। यदि आपको इस भर्ती परीक्षा में असिस्टेंट इंजीनियर बनना है तो आपको 25% कैंडिडेटों को हराना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में और इसके कोर्ट केस के अपडेट के बारे में और इसके रिजल्ट के बारे में और इसकी कट ऑफ के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इसके यहाँ जो एग्ज़ाम हुआ था इसके एग्ज़ाम के लेवल और इसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहने वाले वो भी मैं आपके सामने बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें 200 क्वेश्चन आए थे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, यानी कि 400 नंबर का एक
का ये एग्ज़ाम हुआ था। अब बात कर लेते हैं इसमें यूआर कैटेगरी के लिए यदि आपको 40% यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आपका सिलेक्शन होने वाला है बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा में। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि आपके 36.5% यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ईबीसी कैटेगरी में। ईबीसी कैटेगरी में 34%। एससी एसटी फीमेल की यदि हम बात करते हैं तो 32% यदि आपके मार्क्स बनते हैं 400 में से तो आपका सिलेक्शन होने वाला है इस भर्ती परीक्षा में। जी हाँ साथियों, अब बात कर लेते हैं इसके कोर्ट केस का अपडेट के बारे में। जो 25% नंबर के वेटेज को लेकर जो मामला कोर्ट में गया था वो क्या था, तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस भर्ती परीक्षा में 2 कैंडिडेटों ने इसका एग्जाम दिया था, एक्सपीरियंस और फ्रेशर वाले बच्चों में। यदि एक्सपीरियंस वाले बच्चे और फ्रेशर बच्चे दोनों है, यदि जो एक्सपीरियंस वाले बच्चे हैं उन दोनों ने 50-50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और दोनों के 50-50 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, 100 में से। तो जो एक्सपीरियंस वाले बच्चे हैं उनको उनके कार्यानुभव के आधार पर 25 नंबर और दिए जा रहे थे, यानी 25% नंबर का वेटेज दिया जा रहा था, यानी कि उनको 75 नंबर कर दिए जा रहे थे। और जो फ्रेशर वाले बच्चे थे उनको नहीं दिए जा रहे थे, जिसके कारण जो ये भर्ती परीक्षा थी 1024 पोस्टों के लिए, इसमें एक भी फ्रेशर वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि जो फ्रेशर वाले बच्चे थे उनका मैसेज आ रहे थे मेरे तो इतने, मेरा 300 से ऊपर है, मेरा तो हो जाएगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप गलत फहमी में, आपका एक का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस वाले बच्चे हैं उनकी इस भर्ती परीक्षा में ताकत ज़्यादा है और भी फ्रेशर बच्चों की तुलना में। तो यदि यदि एक्सपीरियंस वाले बच्चे हैं तो सभी को यदि 25% नंबर का वेटेज मिलेगा तो फ्रेशर बच्चों का कहाँ नंबर आना इस भर्ती परीक्षा में। तो ये मामला इसलिए कोर्ट में जा पहुंचा था, ये बड़ा विवाद में चला था ये मामला, क्योंकि फ्रेशर बच्चों के मन में आक्रोश उत्पन्न हो गया और इसका जोरों से विरोध किया गया था और ये मामला कोर्ट में जा पहुंचा था। अब बीपीएससी कार्यालय से क्या अपडेट मिली है वो भी मैं आपके सामने बताऊंगा। बीपीएससी कार्यालय से हमको ये अपडेट मिली है कि जो ये मामला कोर्ट में गया था, ये कोर्ट इस मामले को जैसे इस पर पूरी फाइनल इंक्वायरी कर देगी, यानी कि पूरे जजमेंट, यानी कि उस पर पूरी कार्रवाई हो जाएगी और ये कोर्ट को सुलझ जाएगा, तो हम आपको 1 सप्ताह के अंतर्गत आपका रिजल्ट जारी कर देंगे बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा का। अब बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ के बारे में। तो यदि हम बात करें इसके मोटे मोटे तौर पे, यदि हम इसकी कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ से पहले हम इसके 25% नंबर के वेटेज को लेकर मामला का पूरे क्लियर कर देते हैं। 25% नंबर के वेटेज को लेकर जो मामला कोर्ट में गया था उसको लेकर पटना हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई की है। इसका कल इस पर अंतिम निर्णय लिया गया था 25% नंबर का वेटेज को लेकर। तो ये 25% नंबर का वेटेज को लेकर ये मामला जड़ से समाप्त करने की प्रक्रिया चल रही है बीपीएससी की तरफ से। बीपीएससी तो नहीं चाह रहा कि हम इसको समाप्त करें, लेकिन सभी बच्चे ने इसको विरोध किया, प्रेशर वाले बच्चों ने, तो मजबूरन बीपीएससी इसको जड़ से समाप्त करेगी, वह मजबूर है इसको समाप्त करने के लिए। जी हाँ साथियों, यदि 25% नंबर का वेटेज का मामला समाप्त किया जाएगा तो एक्सपीरियंस वाले बच्चे और फ्रेशर वाले बच्चों को बराबर में ही सिलेक्शन होगा। जी हाँ साथियों, अन्याय नहीं होगा फ्रेशर बच्चों के साथ। अब बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ के बारे में। जो इसके कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है, जो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा में जो कट ऑफ का आंकड़ा था वो और सालों की तुलना में इस बार हमको कम देखने को मिल भी सकता है और क्या पता ज़्यादा देखने को मिल भी सकता है। जी हाँ साथियों, तो यदि हम बात करें हमारे मोटे मोटे तौर पर, तो इसका जो कट ऑफ रहने वाली यूआर कैटेगरी की 260 से लेकर 278 तक हमको इसकी कट ऑफ देखने को मिलेगी यूआर कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करते 246 से लेकर 250 तक। फ्रेशर वाले बच्चों के बता रहा हूँ मैं, जो बिना 25% वेटेज को हटाकर ये कट ऑफ बनाएंगे। यदि 25% नंबर का वेटेज नहीं मिलेगा तब ये कट ऑफ काम करेगी, अन्यथा नहीं। यदि 25% नंबर का वेटेज दिया जाएगा तो इसकी कट ऑफ हम अगले एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको 25% नंबर के वेटेज के अकॉर्डिंग ही आपको कट ऑफ बताएंगे। अब बीसी की बात करें 256 से लेकर 260 तक। एबीसी की बात करें 246 से लेकर 250 तक।
SC की बात करें तो 220 से लेकर 224 तक, ST की बात करें 226 से लेकर 230 तक। यदि आपका मार्क्स बनते तो आपका सिलेक्शन होने वाला है इस भर्ती परीक्षा में। जी हाँ साथियों, और फीमेल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो इसके एक आध 2 नंबर ऊपर नीचे हमको देखने को मिलने वाली है। जी हाँ साथियों, यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं इसके 25% नंबर के वेटेज को लेकर जो मामला वो जड़ से समाप्त किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। और इस भर्ती परीक्षा में नहीं मिलेगा 25% नंबर का वेटेज। एक्सपीरियंस वाले बच्चों को बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ चुकी है, फ्रेशर बच्चों को। जी हाँ साथियों,